नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी के PYQ की हमारी इस सीरीज़ में। और फाइनली कल वो दिन आ गया है, आप लोगों का पेपर भी है और आज ने एक आखिरी वीडियो इसकी आ रही है PYQ वाली, जिसमें है उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड के इतिहास में ना, जो प्राचीन इतिहास से लेके जो जब तक उत्तराखंड बना था तब तक के इसमें PYQ दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये देखो लेटेस्ट प्रश्न इसमें दिए गए हैं, यहाँ पे ये देखो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये प्रश्न आयोग का काफ़ी जो है पसंदीदा प्रश्न है। प्रश्न आप देखो, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन यानी कि बेचने का जो काम है अन्य राज्यों में किस ब्रांड के नाम से किया जाता है? वो हिमाद्री जो है नाम से किया जाता है। और उत्तराखंड सरकार अपने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचती है। और इस ब्रांड जो है, यह ब्रांड राज्य की समृद्धि जो है, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? विद्रोह में भाग किसने लिया था? श्रीदेव सुमन ने भी लिया था, नागेंद्र सकलानी ने भी लिया था, मोलू भंडारी ने भी लिया था। लेकिन कल्याण चंद्र कौन है? कल्याण चंद्र जो शासन था उस टाइम पे, उनके उसमें एक शासक थे। तो क्या हो जाएगा? ये आंसर गलत हो जाएगा और सब सही होंगे। और श्रीदेव सुमन के बारे में आप लोगों को पता होगा, 1916 में इनका जन्म हुआ और 1944 में क्या हुआ? ये जो है शहीद हो जाते हैं। इसी के साथ ही टिहरी रियासत गढ़वाल हिमालय की तलहटी में स्थित है और ये एक रियासत थी जिसकी स्थापना 1815 में हुई। और इस रियासत में जो है 1949 एक स्वतंत्र रही, 1949 तक क्या है, ये स्वतंत्र रही थी। इसके बाद भारत में शामिल कर लिया गया। और टिहरी रियासत के खिलाफ कई विद्रोह भी हुए थे, जिसमें श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी और मोलू भंडारी जैसे स्वतंत्रता सेनानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे प्रश्न है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का जो है सविस्तार वर्णन किया था? तो किसमें किया था? वो किया था स्कंद पुराण में। किसमें किया था? स्कंद पुराण में। देखो स्कंद पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया। गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित जो है 4 धाम निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। स्कंद पुराण की बात की जाए तो यह सबसे बड़ा पुराण है, जिसमें 81,000 श्लोक हैं और ये 7 खंडों में क्या है? विभाजित है। डूंगी पैतोली आंदोलन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। और ये किस चीज को लेकर हुआ था? बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के कारण से हुआ था। देखो, डूंगी पैतोली आंदोलन 1994 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, जिसे स्थानीय महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। और महिलाओं ने बांज के जंगलों को बचाने के लिए तथा जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए ये आंदोलन जो है किया था। और महिलाओं ने पेड़ों के महत्व को समझते हुए उन्हें बचाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई, ताकि वनों और पर्यावरण को जो है संरक्षित किया जा सके। आगे प्रश्न है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा जो है अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया था? प्रश्न ये पूछा गया है कि किस युद्ध स्मारक का निर्माण, जो एक युद्ध स्मारक है उसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद जो है गोरखा वीरों की बहादुरी के सम्मान में किया गया था? खलंगा वॉर मेमोरियल। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। खलंगा में इनकी वॉर हुई थी कब? 1814 से 1815 तक का। और हालांकि कहीं कहीं 16 भी होता है, क्योंकि सिंगोली की संधि हुई थी 1815 में, लेकिन उसे स्वीकार किया गया था 16 में, है ना। तो वही है। देखो खलंगा वॉर मेमोरियल, यह स्मारक देहरादून के पास स्थित है और जो है 1814 से लेकर 1816 के दौरान अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो उत्तराखंड में जो है किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम उल्लेख है? तो किस में है? देखो कालसी में। कालसी शिलालेख की खोज कब हुई थी? 1860 में। और किसने की थी? मी फॉरेन ने की थी। और इसमें क्या है? इसकी भाषा की बात की जाए तो भाषा इसकी क्या है? भाषा इसकी है पाली। और लिपि की बात की जाए तो लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। आगे प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कुटों में जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित जो है निम्नलिखित घटनाओं को उनके जो है घटित होने के आरोही क्रम आप लोग समझते होंगे। आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। अब इसमें देखते हैं कौन सा क्या हुआ था। देखो जो खटीमा हुआ था, ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को हुआ था।
और जो मसूरी हुआ था ये हुआ था 2 सितंबर 1994 को हुआ था, और बाटाघाटा हुआ था 15 सितंबर 1994 को हुआ था, और जो रामपुर तिराहा और मुजफ्फरपुर कांड भी से कहा जाता है ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन सा था, खटीमा गोलीकांड, और खटीमा गोलीकांड के दिन कुमाऊनी दिवस भी बनाते हैं, और मसूरी वाले दिन गढ़वाली दिवस भी बनाया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा इसमें, देखो सबसे पहले आ जाएगा खटीमा, तो खटीमा थर्ड आएगा, पहले ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब खटीमा के बाद क्या आएगा, मसूरी आएगा, क्योंकि 2 तारीख को हुआ था ये, 2 सितंबर को, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो 3, 2, 1 और 4, आंसर थर्ड। देखो यहाँ पे दिया गया है खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को, कुमाऊनी दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर को 1994 में, और इस दिन गढ़वाल दिवस भी मनाया जाता है। बाटाघाटा कांड हुआ था 15 सितंबर 1994 को, और मुजफ्फरपुर रामपुर तिराहा कांड भी इसे कहा जाता है, और ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। आगे देखेंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग, इसे हेनसांग या ह्वेनसांग भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है। इनकी जो यात्रा है ना वो कहाँ पर इनका जो है संदर्भ नहीं मिलता है। आपको ना 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो रहा होगा, देखो किस किस में। पहला है ब्रह्मपुर में तो था ही, और मायापुर में भी था, ये दोनों तो कट गए क्योंकि इन दोनों का तो नाम हमने बेसिकली सुना ही हुआ है कि यहाँ इन्होंने यात्रा की थी मायापुर। लेकिन जो है मंदावर और मकरपुर में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, मकरपुर है। आयोग ने इसका आंसर मकरपुर दिया। देखो ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था, और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वो भारत के 16 वर्षों तक रहा। कब, 16 वर्षों तक रहा, और अपनी पुस्तक सियुकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण किया। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर और तथा हरिद्वार को मोयुलो मायापुर नाम से वर्णित किया। इसलिए मैं बोल रही थी ब्रह्मपुर और मायापुर तो आप लोगों ने कर लिया होगा कि ये नहीं है ऑप्शन में। आगे है, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में मकरपुर का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है, मकरपुर का। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, मकरपुर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के जो है लिपिकरण से जुड़ा हुआ है, वो ये लिपिकरण से जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कौन जुड़ गया, मधुकर केशव धवलीकरण। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन लगा मुझे। देखो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। प्रश्न आएगा पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, और पांडुकेश्वर नामक स्थान से प्राप्त ताम्रपत्रों का एक समूह है। ये ताम्रपत्र कत्यूरी राजवंश के शासन इतिहास में वंशावली, शासन व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मधुकर केशव जो है ध्वलीकरण है, एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातात्विक और जो है पुरालेख शास्त्री हैं, जिन्होंने पांडुकेश्वर ताम्रपत्र शिलालेख के शोध एवं जो है लिपिकरण, अच्छा कहीं ना कहीं उसका शोध किया, और जो है उसकी जो लिपि थी ना उसको जानने समझने की जो है कोशिश की। ओके, तब इसको कहते हैं, ठीक है। और प्लेटो में निहित जानकारी को समझने का महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अब मुझे समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे। तो इसको समझने में योगदान किसने निभाया था, वो निभाया था किसने, मधुकर केशव जो है ध्वलीकरण ने। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की जो लिपि है, जो ऐतिहासिक उसमें विवरण लिखा गया है, उसको समझने का जो है प्रयास किसने किया था, वो पूछा गया यहाँ पे हमसे प्रश्न। देखो यहाँ पे दिया गया है, इस कर यहाँ पे तमाम कर दिए गए हैं। इसमें देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले जूलिया कर। तो जूलिया कर क्या होता था, ये नदी और पुलों में लगता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, तो सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद है सिरती कर। तो सिरती कर कहाँ लगता था, नगद दिया जाने वाला कर को क्या कहते थे, सिरती कर कहते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। आगे है कटक। कटक क्या होता था, सेना के लिए लिया जाने वाला कर, तो हो जाएगा कटक। तो कटक हो जाएगा ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3rd। उसके बाद क्या है कपिली। कपिली क्या है, कुली बेगार कर, तो इसका हो जाएगा फिर हो जाएगा 3rd। तो आंसर क्या हो गया, 2, 4, 1 और 3। तो 2, 4, 1 और 3 यहाँ पे दिया होगा, 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1, 3 देखो दिया गया ना, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जूलिया कर नदी पुलों पर लगने वाला कर था, सिरती कर नगद लिया जाने वाला कर था, कटक सेना के लिए लिया जाने वाला कर था, और खैनी कपीनी। खैनी कपीनी क्या था, इसे खैनी ना ऐसे भी लिखा जाता है, खैनी ऐसे, इवन BS नेगी में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जो खैनी कपीनी है ये क्या है, कुली बेगार कर है। आगे प्रश्न है, चंद काल के, देखो यहाँ पे ना कूट वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, चंद काल में नृतक व जो नृत्यांगियों के लिए जो है वाजदर कर लिया जाता था। तो लिया जाता था, नहीं, ये गलत है।
आगे प्रश्न है, चंद काल में महाजन के लिए बाजनिया कर लिया जाता था, ये भी गलत है। तो कथन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों गलत हैं। देखो, चंद काल में नृतक और जो है नृतकियों के लिए वाजदर कर नहीं लिया जाता था, बल्कि जो है बजदिया कर लिया जाता था। बजदिया, क्या? बजदिया। आप लोगों ने ना पहाड़ों में सुना होगा, मतलब बेसिकली हमारे घर में या हम लोग अब जब हम पहाड़ वहाड़ जाते हैं उस टाइम पे सुना होगा, बजानों की तरह नाच गई है, ऐसे बोलते नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा नाच रहे होते हैं, भले ही वो कोई महिला है या कोई लड़की है, अगर वो नाच रही है बहुत ज़्यादा तो उसे कहते हैं बजानों की तरह नाच रही है। मतलब ऐसा कुछ वर्ड सुने हैं मैंने पहाड़ की आमा दादियों से, है ना, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बजानियों की तरह नाचने लग गई है, तो बजानिया, तो बजानिया कर लिया जाता है तो चंद शासकों से। ये बस एक ट्रिक है आपको बताने की। वैसे बजदार आप देखो ना, बजदार कैसे हो सकता है, बजानिया है, बजनिया, बजनिया भी कहा जाता है इसे, ठीक है। हालांकि बजदार कर क्या था, बजदार कर एक प्रकार का व्यापारिक कर था, और चंद काल में जो है महाजन के लिए बजनिया नहीं बल्कि जो है किसके लिए, बजदार कर लिया जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। तो महाजन के लिए लिया जाता था ये, देखो यहाँ पे लिया गया, लिखा गया महाजन, तो महाजन के लिए क्या लिया, वो किया जाता था, बजदार, ठीक है। और जो बजनिया है, ये बजनिया किस चीज़ के लिए, ये नृतक और नर्तकियों के लिए लिया जाता था। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन इन्होंने उल्टा पुल्टा दे दिया है। उल्टा पुल्टा कैसे दे दिया, ये देखो, चंद काल में नृतक और नर्तकियों के लिए जो है बजदर कर था, जबकि इनके लिए बजदर, इनके लिए जो है बजनिया कर था। और जो है चंद काल में महाराज जो महाजन होते थे ना, महाजन की व्यापारी लोग, उनके लिए कौन सा कर लिया जाता है, बजदार। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे उल्टा पुल्टा दे दिया इसको। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चंद काल में नृतक और नर्तकियों के लिए बजदार कर और नहीं बल्कि कौन सा, वजनिया कर लिया जाता था। और बजदार एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो चंद काल में जो है क्या किया था, वजनिया नहीं बल्कि इनसे वाजदार कर लिया जाता था। तो अब यहाँ पे प्रश्न कथन और कारक वाला आ गया है ना। देखो प्रश्न क्या है, चंद काल में नृतक और जो नृतिकाओं के लिए बजदार कर था, नहीं बजदार कर नहीं था, इनके लिए क्या था, बजनिया कर, बजनिया कर था इनके लिए। हालांकि जो बजदार कर था ये किसके लिए था, जो महाजन लोग नहीं होते, व्यापारी लोग, उनके लिए था। देखो चंद काल में जो है महाजन के लिए बजनिया कर नहीं, इनके लिए कौन सा था, बजदार कर था। इन्होंने क्या कर दिया ना, यहाँ पे इसे उल्टा पुल्टा लिख दिया, यानी कि इसका यहाँ लिख दिया, इसका यहाँ लिख दिया, इसलिए ये क्या है, दोनों के दोनों गलत हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, एक बार फिर से समझो। देखो जो चंद्रकाल था उस टाइम पे जो नृतक और नर्तकियां थी, है ना, जो नाचने वाली थी, उनके लिए कौन सा कर लिया जाता था, बजनिया कर। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, बजनिया। इसलिए क्या हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि चंद्रकाल में महाजन, इन्हें व्यापारी भी कहते हैं, जो व्यापारी होते हैं, व्यापारियों के लिए, व्यापारी से कौन सा कर लिया जाता था, तो वो कौन से लिया जाता, बजदार, बजदार। तो ये कौन सा बजदार वाला, ये इनसे लिया जाता, तो ये उलट पुलट है। तो आंसर क्या हो गया, ये दोनों कथन क्या हो गए, गलत हो गए। तो दोनों कथन गलत हैं। देखो यहाँ पे दिया भी गया है, चंद्रकाल में नृतक और जो नृतिकाएं होती थी, नृत्यांगियाएं होती थी, उनसे जो है कौन सा, बजनिया कर लिया जाता था, बजदार नहीं। तो गलत हो गया। और बजदार कर एक प्रकार का व्यापारिक कर था, और चंद्रकाल में महाजन के लिए लिया जाने वाला कौन सा कर था, वो था बजदार, ना कि बजनिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चंद वंश में राजा बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान में निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था। प्रश्न क्या है, चंद वंश के राजा कौन थे, बाज बहादुर चंद्र के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था कि मानसरोवर की जो यात्रा है उसकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो मानसरोवर यात्रा थी उस टाइम पे जो है काफ़ी उस टाइम पे होती थी ना, ये सब चीज़ें अभी भी हो रही हैं हालांकि। तो उनका कहना ये था कि मानसरोवर यात्रा जो भी हो रही है हमारी, उसमें सुरक्षा जो है सुरक्षा हो। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर होगा मानसरोवर की यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनका क्या था, मोटिव था। देखो राजा बाज बहादुर चंद्र ने 1638 से लेकर 78 में कुमाऊं के प्रसिद्ध चंद्रवंशी शासक थे। राजा बाज बहादुर चंद्र ने तिब्बत पर 2 बार सैन्य अभियान किया। कब किया, तिब्बत पर 2 बार किया। और कैलाश मानसरोवर में हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे राजा बाज बहादुर चंद्र ने जो है अपने राज्य में शामिल कर जो है मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित किया। आगे प्रश्न दिया गया है, जो है गंगनानी शिलालेख के किस भाषा का उल्लेख किया गया है। तो देखो जो गंगनानी शिलालेख है
इसमें किस भाषा का उल्लेख हुआ है? तो गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? ये संस्कृत भाषा का जो है उल्लेख हुआ है। गंगनानी शिलालेख उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है गंगनानी। और ये शिलालेख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगनानी नामक स्थान पर है। और गंगनानी क्षेत्र में अपने गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ शिलालेख प्राचीन नगरी या शारदा लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में? प्राचीन नगरी या नागरी या फिर शारदा लिपि के लिए लिखा गया है। और इस भाषा जो इसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी और या फिर प्राचीन हिंदी में से जो है प्रभावित थी गंगनानी शिलालेख की। तो क्या थी? भाषा का उल्लेख हुआ है, संस्कृत भाषा का उल्लेख हुआ है और इसकी भाषा संस्कृत या प्राचीन जो है पहाड़ी हिंदी वाला प्रभाव देखने को मिलता है। चंद वंश के शासक कौन थे? कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किस राजा एवं स्थानों को विजिट करके अपने साम्राज्य में मिलाया था? किसने? कीर्तिचंद्र ने। तो कीर्तिचंद्र ने क्या किया था? देखो, कीर्तिचंद्र ने खगमरा का कोट जीता था, स्यूना भी, कोटली भी और जो है कैरोड़ी बकौड़ी ये भी किया था। तो ये चारों हो जाएंगे उपयुक्त सभी। देखो यहाँ पे दिया गया कीर्तिचंद्र चंद वंश के एक शक्तिशाली शासक हैं। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कुछ प्रमुख राज्य और स्थान को विजित किया, जिसमें डोटी राज्य का 12 मंडल, विसौद, खगमरा कोट, स्युंदरा, कंटोली सम्मिलित है। और इन विजयों के परिणाम स्वरूप कीर्तिचंद्र का राज्य काफी जो है क्या हुआ था? विस्तृत हुआ। कथनों पर विचार करना है। पहला, महला फर्त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से है। ये तो सही है, महला और फर्त्याल। आगे है, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित हैं। तो कोटाल और पहरी जो है जो कर्मचारी हैं कोटाल और पहरी, ये चंद वंश से संबंधित है, ये इसने बोला है। तो ये क्या है? पहला वाला तो सही है ही, लेकिन जो दूसरा वाला है ना ये भी सही है, क्योंकि इनके समय में कोटाली और पहरी नामक जो है कर्मचारी चंदवंश से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो, चंदवंश का जो संस्थापक था सोमचंद था और चंदवंश मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। जो है चंदवंश के कुमाऊं वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में शासन था और चंदवंश ने कुमाऊं क्षेत्र में अपनी राजधानी चंपावत में स्थापित की थी। और महेंद्र चंद्र चंदवंश का अंतिम शासक था। और 1790 में गोरखों ने जो है कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया और जो चंदवंश का जो है समाप्त कर दिया। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में। देखो, श्रीदेव सुमन मुख्य संस्थापक थे इसके और दौलत राम नागेंद्र सकलानी और जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। कब हुई थी? 1939 में। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जन आंदोलन प्रारंभ हुआ और श्रीदेव सुमन ने इस आंदोलन को जो है नेतृत्व किया था। तो कहाँ हुई थी? 1939 में हुई थी और प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने की थी? टिहरी में हुई थी ये। नहीं, टिहरी की प्रजामंडल थी, देहरादून में हुई थी। मैं थोड़ा भावनाओं में बह गई मुझे लग रहा है। ठीक है, खैर नाम से टिहरी वाले में ना कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा। तो इसका आंसर क्या है? देहरादून है। ठीक है, देहरादून में हुई थी। आगे है, ब्रह्मदेव संबंधित था। तो ब्रह्मदेव किससे संबंधित है? वो है कत्यूरी वंश से। श्रीनगर में पौड़ी स्थानांतरित की गई। तो श्रीनगर से पौड़ी, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी। कब की गई थी? 1840 में। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजामंडल के लक्षणों से युक्त थी? देखो, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजामंडल के लक्षणों से युक्त थी? मुझे तो इसमें से कोई भी नहीं लग रही है, ऑप्शन ही नहीं लग रहा है। देखो, इसका आंसर है भी नहीं ऑप्शन में। देखो कैसे। प्रत्यक्ष प्रजामंडल लोकतंत्र का एक रूप है जिसमें जो नागरिकों को कानून बनाने और नीतियां बनाने की जो है प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अधिकार होता है। और भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है, जबकि नगर पंचायत में निर्णय निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसलिए इन्होंने कुछ आंसर्स का दिया नहीं है। इसके अलावा अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजामंडल के लक्षणों से युक्त है। आगे देखेंगे,
उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ था? तो 2006 क्या हुआ था? 2006 में इसका नाम चेंज के लिए अधिनियम आया था, 2007 में नाम चेंज हुआ था। लेकिन यहाँ पे इसने बोला निर्माण कब हुआ था, वो कब हुआ था? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। 27 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन जो विधेयक था 2000 को लोकसभा में पेश किया और 1 अगस्त 2000 को लोकसभा, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा और फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 9 नवंबर 2000 को राज्य जो है अस्तित्व में आया। आगे है उत्तरांचल में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। तो उत्तराखंड में जो है पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में। आगे प्रश्न है 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य में मांग के लिए जो है ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? तो PC जोशी ने सौंपा था। पूर्ण चंद्र जोशी, PC जोशी ने कहा जाता है, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के नेताओं में से एक थे और 1952 में यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जिससे पहली बार PC जोशी द्वारा उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र को अलग करने के लिए जो है राज्य का दर्जा देने के लिए संबंधित एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया। आगे है सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित कराया गया था तो क्या? यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया था जो गढ़वाल साम्राज्य के राजा थे और मूल गंगोत्री मंदिर का निर्माण नेपाली जो है सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था। तो यमुनोत्री का सुदर्शन शाह ने और गंगोत्री का किसने करवाया था? अमर सिंह थापा ने। गंगोत्री अमर सिंह थापा। जैसे कहते हैं ना जो गंगा है वो हमेशा अमर है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गंगोत्री में मंदिर का निर्माण अमर सिंह ने करवाया था, अमर सिंह थापा ने। कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ? तो कौन हुआ था? वो हुआ था जोगामल शाह। देखो जोगामल शाह कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार या सुब्बा जोग मल्ला शाह नियुक्त हुआ और गोरखों द्वारा कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त सुब्बा जोगामल द्वारा लाया गया जिसके तहत कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स लगाया गया। अतः कुमाऊं में चंद वंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद्र 1790 के बाद गोरखों का शासन हुआ था। 1936 में स्थापित गणदेश सेवा संघ जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया की स्थापना की गई थी। तो देखो 1936 में स्थापित गणदेश सेवा संघ जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, तो किसे जाना गया? श्रीदेव सुमन। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1936 में हुई और श्रीदेव सुमन ने उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और वो गांधी जी से प्रभावित थे और 1943 में विद्रोही घोषित कर इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को हुई थी जेल में और 1916 में इनका जन्म होता है। आगे है टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की जो बागडोर थी वो किसने संभाली थी? तो जो महारानी गुलेरिया थी ना उन्होंने बागडोर संभाली थी। तो बागडोर किसने संभाली थी? प्रताप शाह की मृत्यु के बाद गुलेरिया ने। देखो राजा प्रताप शाह 21 वर्ष की आयु में टिहरी की गद्दी पर बैठे। वह प्रताप नगर के संस्थापक थे। इन्होंने जंगल, न्यायिक, पुलिस प्रशासन की सुधार की कोशिश की थी। इनके शासन के दौरान राज्य में कई सार्वजनिक विद्रोह हुए और इनकी मृत्यु 1886 में हुई और शाह जो है किशोरावस्था में थे। अतः उनकी माँ जो है राजमाता गुलेरिया ने प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन जो है संभाला था। किसने? राजमाता गुलेरिया ने। गुलेरिया यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसमें नीचे गलत लिखा हुआ है गुलेरिया। चारण नाम से उत्तराखंड के किस इतिहासकार को जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल को चारण नाम से जाना जाता है। टिहरी रियासत का विलय कब हुआ था? 1949 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन खुड़बुड़े के युद्ध में मारा गया था? खुड़बुड़े का युद्ध कब हुआ था? 1804 में हुआ था। और कौन मारा गया था? मारा गया था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह के बाद गद्दी में कौन बैठा था? सुदर्शन शाह। और कब बैठा था? 1815 में।
निम्नलिखित में से कौन सा शासक परमार वंश से संबंधित नहीं है? महीपति शाह भी है, श्याम शाह भी है, पृथ्वीपति शाह भी है, तो कौन सा का उपयुक्त सभी जो है सम्मिलित है। चंद वंश का संस्थापक कौन था? चंद वंश का संस्थापक कौन था? चंद वंश का सोमचंद्र कहते हैं, सोमचंद्र। हालांकि अब इस ऑप्शन से देखा जाए तो थोहर चंद भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से थोहर चंद्र भी है, इसीलिए। ठीक है, ये विवादित प्रश्न है, लेकिन कुछ लोग थोहर चंद को भी मानते हैं, तो इसका आंसर ये भी कर सकता था आयोग, क्योंकि आयोग तो ये भी कह सकता है ना, इसमें जब वो ऑप्शन में नहीं है सोमचंद तो क्या होगा तभी। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है, तो प्रथम ऐतिहासिक बोला है, ऐतिहासिक या फिर एक होता है राजनीतिक। तो ऐतिहासिक कौन सा है? कार्तिकेयपुर राजवंश। ऐतिहासिक होता है यानी कि जिसका इतिहास में थोड़ा सा है, पांडुलिपि है उनकी, और शिलालेख मिले हैं, या फिर कुछ भी जो उन्होंने पत्थर में उत्कीर्ण करवाए हैं, सिक्के मिले हैं, या कुछ भी उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है, ऐतिहासिक जानकारी जो है, तो किसके? कार्तिकेयपुर राजवंश की। देखो यहाँ पे दिया गया है, कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। इस राजवंश की जो है 6 से लेकर 11वीं शताब्दी तक का शासन किया, और कत्यूरी राजवंश की पहली राजधानी जोशीमठ थी, और दूसरी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर स्थानांतरित कर दी गई थी बैजनाथ में, बैजनाथ। आगे देखेंगे, काशीपुर का नाम काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा, ये किस चंद शासक का कर्मचारी था? इसमें भी आंसर नहीं दिया, देखो देख लेते हैं यहाँ पे। काशीपुर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का एक प्रमुख नगर है, और काशीपुर को जो है पुरातन काल में उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है, और इस जगह का नाम काशीपुर चंद्रवंशी राजा देवीचंद्र के कर्मचारी काशीनाथ अधिकारी के नाम पर रखा गया। देवीचंद्र के, अब देवीचंद्र इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? देवीचंद्र के कर्मचारी काशीनाथ अधिकारी के नाम पे पड़ा, जिन्होंने 16 से 17वीं शताब्दी में बसाया था। प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला थाना कहाँ स्थापित किया गया था? देखो ना, वो ये गढ़वाल की बात कर रहा है, तो ये तो टिहरी में होगा, फिर टिहरी यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पुलिस स्टेशन टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया गया। टिहरी के राजा प्रताप शाह ने पुलिस विभाग की स्थापना की थी। कुमाऊं में कत्यूरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? कत्यूरी के बाद जो है किस वंश की स्थापना हुई थी? वो हुई थी चंद वंश की। निम्नलिखित में से किस राजवंश का वर्णन पढ़नी की अष्टाध्यायी में मिलता है? तो कुड़िन का मिलता है। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? यशपाल आर्य। देहरादून नगर किस वर्ष ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया? तो 1815 में। आगे प्रश्न दिया गया है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित किया गया, तो 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, तो जो है 6th सेंचुरी से जुड़े हुए हैं। आगे है, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो कौन था? रैमजे, तो हेनरी रैमजे, हाँ हेनरी रैमजे थे, क्योंकि इन्हों के समय में इन्होंने किया था फांसी गदरे में, उन्हें फांसी भी दे दी थी 1000 आंदोलनकारियों को, याद होगा आप लोगों को, जब हम आंदोलन वाला पढ़ रहे थे ना BS नेगी से, उसमें ही मैंने आपको बताया था। और अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था, तो अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? मानशाह। अजय का तो आपको नाम याद ही होगा, लेकिन मानशाह आप कैसे याद कर सकते हैं कि मान गया यार अजय के बाद, फिर ये चढ़ गया वहाँ उन पर जो है आक्रमण करने के लिए, तो मानशाह हो जाएगा। आगे है, राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राज्य की राजधानी टिहरी स्थानांतरित जो है उसकी स्थापना कब की थी? तो कब की थी? 1815 में। देखो, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, तो कौन सा था? रुद्रचंद्र। अल्मोड़ा में मल्ला महल भी इसी ने बनाया था, और रुद्रचंद्र जो है अकबर का समकालीन था, और तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना इसने की थी। 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। पहला हुआ था अल्मोड़ा में, दूसरा हुआ था हल्द्वानी में, तीसरा हुआ था कोटद्वार में, तो कोटद्वार कहाँ है? 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में बद्दी दत्त की अध्यक्षता में हुआ था, और बद्दी दत्त जोशी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बद्दी दत्त जोशी होंगे यहाँ पे, क्योंकि बद्दी दत्त पांडे ने तो बाद में किया था। और गोविंद वल्लभ पंत जो है हरगोविंद पंत और बद्दी दत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में इसका गठन हुआ था। प्रश्न है, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थानांतरित की थी कहाँ? बैजनाथ में। आगे प्रश्न है इसमें, वर्ष
1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो बाल सभा स्थापना कब हुई थी? 1935 में। संस्थापक कौन थे? सत्य प्रसाद रतूड़ी। मैंने ऐसे याद किया है, जो बाल होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं, तो सत्य प्रसाद रतूड़ी। देखो, वर्ष 1935 में सत्य प्रसाद रतूड़ी द्वारा सकलानी पट्टी टिहरी में बाल सभा की स्थापना हुई और सत्य प्रसाद रतूड़ी का जन्म 1908 ईस्वी में टिहरी में हुआ और 1948 में मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक नामक जो है समाचार पत्र का भी संपादन किया। 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन का शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो 1995 में हुई थी, कल्याण सिंह ने की थी। और कहाँ से हुई थी? ग्वालदम से हुई थी, चमोली के ग्वालदम से। 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैत्री आंदोलन की शुरुआत चमोली के ग्वालदम से हुई थी और ये आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के जो है संबंधित है और इसके तहत गढ़वाल के सभी गांव में किसी लड़की की जब भी शादी होती है तो विदाई के समय मैत्री बहनों द्वारा, यानी कि जो मायके वाले थे उनके द्वारा दूल्हा दुल्हन के गाँव में एक निश्चित स्थान पर पेड़ लगाया जाता है और उसकी सेवा जो है मायके वालों के द्वारा की जाती है। सरोलादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? इच्छर देव ने की थी। प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला? तो सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? ये है हरिद्वार। तो टोटल हरिद्वार है सबसे ज़्यादा वाला। देखो, उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें की संख्या कितनी है? 11 है और वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में जो है टोटल 70 सीटें हैं, जिसमें 15 सीटों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। 13 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति। ये कौन कौन सी सीटें? यह चक्राता और नानक मत्ता। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। 50 प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए हैं महत्वपूर्ण। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।